Hello children, you are welcome to my channel NM Creative Learning। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की इंग्लिश बुक पूर्वी के यूनिट 2 के जिसका नाम है विट एंड ह्यूमर में से एनिमल्स बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी, जो क्विक होते हैं एकदम से रिप्लाई करने में, उस एबिलिटी को विट कहा जाता है। और ह्यूमर कहलाता है हंसाने की कला। तो इसी पर आधारित आपको ये अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। इसमें मैं केवल इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूँगी और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। ये डॉक्टर डूलिटिल हैं, जो कि एक बहुत ही दयालु काइंड हार्टेड डॉक्टर हैं। ये एनिमल्स के डॉक्टर नहीं थे, ये ह्यूमंस का ही ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन ये एनिमल्स के डॉक्टर कैसे बन गए, ये इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम पढ़ के जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर डूलिटिल वॉज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विद द कैट्स फूड मैन। डॉक्टर डूलिटिल अपनी किचन में बैठे हुए थे और कैट्स फूड मैन, जो कैट का खाना बनाता था, उससे बातें कर रहे थे। हु हैड कम टू सी हिम विद ए स्टमक एक, जो कि पेट दर्द का ट्रबल लेकर, ये प्रॉब्लम लेकर उनके पास आया था। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग ए पीपल्स डॉक्टर, तुम लोगों का डॉक्टर बनना क्यों नहीं छोड़ देते, एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, और एनिमल डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। आज द कैट्स फूड मैन, कैट्स फूड मैन ने उनसे पूछा। द पैरट पोलिनेशिया वॉज सिटिंग इन द विंडो, पैरट का नाम था पोलिनेशिया और वो विंडो में बैठी हुई थी। लुकिंग आउट एट द रेन, रेन को देख रही थी, एंड सिंगिंग ए सेलर सॉन्ग टू हर सेल्फ, और सेलर सॉन्ग गा रही थी। शी स्टॉप सिंगिंग, उसने गाना बंद किया, एंड स्टार्टेड टू लिसन, और सुनना शुरू किया। यू सी डॉक्टर, द कैट फूड मैन वेंट ऑन, कैट फूड मैन ने कहना जारी रखा। डॉक्टर यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, तुम एनिमल्स के बारे में सब कुछ जानते हो। मच मोर देन वॉट दीज वेट्स हियर डू, वेट्स होता है वेटरनरी डॉक्टर, जो एनिमल्स का इलाज करते हैं, शॉर्ट में उन्हें वेट्स कहते हैं। जो ये वेट्स हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, तुम इनसे भी ज़्यादा जानते हो। द बुक यू रॉट अबाउट कैट्स, वो बुक जो तुमने कैट्स के बारे में लिखी थी, वाई इट्स वंडरफुल। आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, मैं खुद तो नहीं पढ़ लिख सकता, लेकिन जो मेरी वाइफ है थियोडोसिया इज ए स्कॉलर, वो विद्वान है, पढ़ी लिखी है, स्कॉलर कहते हैं लर्नेड पर्सन को। एंड शी रेड योर बुक टू मी, उसने तुम्हारी किताब मुझे पढ़ के सुनाई। यू माइट हैव बीन ए कैट योर सेल्फ, तुम खुद, ऐसा लगता है कि तुम खुद भी कैट ही रहे होंगे शायद, तभी कैट के बारे में इतना ज़्यादा जानते हो। यू नो द वे दे थिंक, तुम तो सब कुछ जानते हो कि कैट कैसे सोचती हैं। वैन द कैट फूड मैन हैड गोन, जब कैट फूड मैन चला गया, द पैरट फ्लू ऑफ द विंडो ऑन टू द डॉक्टर्स टेबल, तो पैरट विंडो से उड़कर डॉक्टर की टेबल पर आकर बैठ गई। एंड सेड, और कहा, दैट मैन्स गॉट सेंस, इस आदमी में अकल है। दैट्स वॉट यू ought टू डू, तुम्हें यही करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर बन जाओ। गिव द सिली पीपल अप, इन बेवकूफ़ लोगों को छोड़ दो। इफ़ दे हैवंट द ब्रेन्स इनफ टू सी, यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, अगर इनमें ये देखने की अकल ही नहीं है कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हो। टेक केयर ऑफ एनिमल इंस्टीड, इसके बजाय तुम एनिमल्स की देखभाल करो। दे विल सून फाइंड इट आउट, उन्हें जल्दी ये सब पता भी चल जाएगा। बी एन एनिमल डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर बन जाओ। ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर्स, एनिमल डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। सेड जॉन डूलिटिल, इनका पूरा नाम था जॉन डूलिटिल। पुटिंग द फ्लावर पोट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल, विंडो सिल के बाहर फ्लावर पॉट को रखते हुए उन्होंने कहा, टू गेट द रेन, वो फ्लावर पॉट विंडो सिल पर इसलिए रख रहे थे ताकि उनमें बारिश गिर जाए। यस
देयर आर प्लेंटी, हाँ हैं तो बहुत सारे, सेड पोलिनेशिया, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन उनमें से कोई भी तो अच्छा नहीं है। नाउ लिसन, अब सुनो डॉक्टर, आई टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या तुम्हें पता है एनिमल्स बात कर सकते हैं? आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा हाँ ये बात तो मुझे पता थी कि पैरट्स बात कर सकते हैं। ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस, हम पैरट 2 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, पीपल्स लैंग्वेज लोगों की लैंग्वेज में भी और बर्ड की लैंग्वेज में भी, सेड पोलिनेशिया प्राउडली। इफ़ आई से, अगर मैं ये कहूँ, पोली वॉन्ट से क्रैकर, क्रैकर एक बिस्किट होता है जिसे चीज के साथ खाया जाता है, कि पोली को क्रैकर चाहिए। यू अंडरस्टैंड मी, तुम मेरी बात समझ जाते हो, बट हियर दिस, लेकिन जरा ये बात सुनो, का ओई ई फी फी, गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन, हे भगवान, डॉक्टर ने जोर से बोल के कहा इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स, इसका मतलब है, इज द पोरिज हॉट येट, क्या पोरिज अभी भी गर्म है? इन बर्ड लैंग्वेज, बर्ड लैंग्वेज में इसका ये मतलब है। माई यू डोंट से सो, ऐसा मत कहो, सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, तुमने मुझसे पहले इस तरीके से बात ही नहीं करी है। वोट वुड हैव बीन द गुड, क्या फ़ायदा होता, सेड पोलिनेशिया, डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ओवर लेफ्ट विंग, अपने लेफ्ट विंग पे से क्रैकर के यानी कि बिस्किट के कुछ टूटे हुए चूरे को नीचे गिराते हुए कहा, यू वुडंट हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड, अगर मैं कहती भी तो तुम मुझे समझ ही ना पाते। टेल मी सम मोर, मुझे और भी बताओ, सेड द डॉक्टर ऑल एक्साइटेड, बड़े खुश होकर, एंड ही रस्ड ओवर टू द ड्रॉर, वो ड्रॉर की तरफ भाग के गए, एंड केम बैक विद ए बुक, और एक बुक लेके आए, एंड ए पेंसिल। नाउ डोंट गो टू फास्ट, जल्दी जल्दी मत कहना, एंड आई राइट इट डाउन, मैं लिख लूँगा। दिस इज इंटरेस्टिंग, है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, बिल्कुल कोई नई बात है। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट, ABC का मतलब कोई भी भाषा सीखते तो उसकी शुरुआत, पहले मुझे बर्ड्स ABC सिखाओ, स्लोली नाउ, लेकिन धीरे धीरे। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड ए लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, तो इस तरीके से डॉक्टर को पता चला कि बर्ड्स की भी, एनिमल्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है, एंड कुड टॉक टू वन अनदर, और वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून वाइल इट वॉज रेनिंग, उस पूरी दोपहर जब बारिश हो रही थी, पोलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल, पोलिनेशिया किचन की टेबल पर बैठी रही, गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक, और बर्ड्स के वर्ड्स उसको बताती रही ताकि वो बुक में लिख लें। एट टी टाइम, जब टी टाइम हुआ, व्हेन द डॉग जिप, डॉग का नाम था जिप, केम इन, अंदर आया, द पैरट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज़ टॉकिंग टू यू, ये तुमसे बात कर रहा है, यानी कि डॉग बात कर रहा है। लुक टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा ये मेरी तरफ देख रहा है, मानो ये अपना कान खुजला रहा है, स्क्रैच कर रहा है। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, लेकिन एनिमल्स हमेशा अपने माउथ से नहीं बोलते, सेड द पैरट इन ए हाई वॉइस, तेज आवाज़ में पैरट ने कहा, रेजिंग हर आईब्रोज, अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए, फैलाते हुए। दे टॉक विद देयर ईयर्स, वो ईयर से बात करते हैं, विद देयर फीट, पैरों से, विद देयर टेल, अपनी पूंछ से, विद एवरीथिंग, हर चीज़ से बात कर सकते हैं। समटाइम दे डोंट वॉन्ट टू मेक ए नॉइज, कभी तो वो शोर करना नहीं चाहते। डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, क्या तुम देख रहे हो कि कैसे वो अपने नाक की एक साइड को ट्विच कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठा के फैला रहा है। वोट दैट मीन, इसका मतलब क्या है, आज द डॉक्टर, दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, क्या तुम देख नहीं सकते कि बारिश बंद हो गई है? पोलिनेशिया आंसर्ड, पोलिनेशिया ने जवाब दिया, ही इज़ आस्किंग यू ए क्वेश्चन, वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है।
डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। डॉग क्वेश्चन पूछने के लिए अपने नोज को ही यूज करते हैं। आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद, विद द पैरट्स हेल्प, द डॉक्टर गो टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स सो वेल। डॉक्टर को एनिमल्स की लैंग्वेज इतनी अच्छी तरह से आ गई दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ, कि वो उनसे खुद बात कर सकते थे एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, और जो वो कहते समझ भी सकते थे। देन ही गेव अप बीइंग ए पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर कंप्लीटली। फिर तो उन्होंने पूरी तरह से ही ह्यूमंस का डॉक्टर बनना बंद कर दिया। As soon as the cat food man had told everyone, जैसे ही कैट फूड मैन ने हर किसी को ये बताया दैट जॉन डू लिटिल वॉज गोइंग टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर, के जॉन डू लिटिल एनिमल डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ऑल लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पैट पग्स एंड पुडल्स। पग्स एंड पुडल्स ये ब्रीड्स होती हैं डॉग्स की, तो वो अपने पग्स को, पुडल्स को लेके आने लगी। हु हैड ईटन टू मच केक, जिन्होंने बहुत केक खा लिया था। एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप, और फार्मर्स भी बहुत दूर से अपनी बीमार गायें और शीप को लेकर आने लगे। देखिए कितने आए हैं। वन डे अ प्लो हॉर्स वॉज ब्रोट टू हिम, एक दिन एक हल चलाने वाला हॉर्स उसके पास लाया गया। एंड द पुअर थिंग हॉर्स के लिए आया, वॉज टेरिबली ग्लैड, टेरिबली बहुत ज़्यादा हैप्पी था, ग्लैड मैंने खुश, टू फाइंड ए मैन, ऐसे आदमी को पाकर हु कुड टॉक टू हिम इन हॉर्स लैंग्वेज, जो हॉर्स की लैंग्वेज में बात कर सकता था। यू नो डॉक्टर, डॉक्टर तुम्हें पता है, सेड द हॉर्स ने कहा, दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल, कि जो हिल पार करके वेटरनरी डॉक्टर से कुछ नहीं आता। ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ, वह डॉक्टर मेरा 6 वीक से इलाज कर रहा है। फॉर समथिंग और द अदर, कभी इस चीज़ के लिए, कभी और किसी दूसरे के लिए। वॉट आई नीड इज स्पेक्टेकल, मुझे जो चाहिए वो है चश्मा। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं एक आंख से ब्लाइंड हो रहा हूँ। देयर्स नो रीज़न वाई हॉर्सेज शुडंट वेयर ग्लासेस, ऐसा तो कोई वजह नहीं है कि हॉर्सेज ग्लासेस ना पहन सके। द सेम एज पीपल, जैसे कि लोग पहनते हैं। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आइज, उस हिल के पार रहने वाले बेवकूफ़ आदमी ने मेरी आँख कभी देखी नहीं। ही केप्ट गिविंग मी बिग पिल्स, वो मुझे बड़ी बड़ी गोलियां देता रहा। आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उसे बताने की कोशिश करी, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज, लेकिन वो हॉर्स लैंग्वेज का एक शब्द नहीं समझ पाया। वॉट आई नीड इज स्पेक्टेकल, मुझे चाहिए वो है चश्मा। कोर्स ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, आई विल गेट यू सम एट वंस, मैं तुरंत ही तुम्हें दूंगा। आई वुड लाइक ए पेयर लाइक योर्स, मुझे तो तुम्हारे जैसा पेयर चाहिए चश्मे का। सेड द हॉर्स, ओनली ग्रीन, केवल ग्रीन कलर का। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज वाइल आई एम प्लोइंग द फील्ड, जब मैं खेत जोतता हूँ तो उससे धूप मेरी आंखों से दूर रहेगी। सर्टेनली, बिल्कुल सही है, सेड द डॉक्टर। ग्रीन वंस यू शैल हैव, तुम्हें ग्रीन ही मिलेगा। यू नो द ट्रबल इज सर, सेड द प्लो हॉर्स, प्लो हॉर्स ने कहा, तुम जानते हो मुसीबत तो ये है सर। एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट, जैसे ही डॉक्टर फ्रंट डोर खोल रहा था उसे बाहर भेजने के लिए, तो हॉर्स ने कहना शुरू किया, द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, कि मुसीबत तो ये है कि कोई भी ये सोचता है कि वो डॉक्टरों का एनिमल बन सकता है। जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन, क्यों? क्योंकि एनिमल्स शिकायत नहीं करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट टेक्स ए मच क्लेवरर मैन टू बी रियली ए गुड एनिमल डॉक्टर, जबकि असलियत ये है कि ज़्यादा ही होशियार आदमी चाहिए एनिमल डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, देन इट डज टू बी ए गुड पीपल्स डॉक्टर, यानी कि ह्यूमंस का डॉक्टर बनने के बजाय एनिमल्स का डॉक्टर बनने के लिए किसी डॉक्टर को बहुत होशियार होना जरूरी है। वेल वेल, हाँ हाँ,
सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी, मेरे ग्लासेस कब तैयार होंगे? आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक तैयार करवा दूंगा, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। कम इन अगेन ट्यूजडे, ट्यूजडे को आना, गुड मॉर्निंग। देन जॉन डू लिटिल गोट ए फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल, तब जॉन डू लिटिल को एक अच्छे से बड़े ग्रीन कलर के स्पेक्टिकल्स मिले। एंड द प्लो हॉर्स स्टॉप्ड गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, और प्लो हॉर्स अब एक आंख से ब्लाइंड नहीं रहा। एंड कुड सी एज वेल एज एवर, और पहले की तरह देख सकता था। एंड सून इट बिकेम ए कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस इन द कंट्री साइड रूरल एरिया। अब पूरे गांव के एरिया में एनिमल्स को जो फार्म पे काम करते हैं उन्हें ग्लासेस पहने हुए देखना बड़ी आम बात हो गई। राउंड पडल बाय, जो गोल छोटा सा तालाब है उसके चारों तरफ भी। एंड ए ब्लाइंड हॉर्स वॉज ए थिंग अननोन, और हॉर्स ब्लाइंड होता है ये तो अब किसी को वहाँ पे पता ही नहीं चलता था, कोई था ही नहीं। एंड सो इट वॉज विद ऑल द अदर एनिमल्स, और इसलिए ऐसा ही दूसरे एनिमल्स के साथ हुआ। दैट वर ब्रॉट टू हिम, जो उसके पास लाए गए। एज सुन एज दे फाउंड, जैसे उन्हें पता चला दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज, तो वो उसे बता सकते थे कि पेन कहाँ है। एंड हाउ दे फेल्ट, और वो कैसा फील कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्योर देम, और सचमुच ही डॉक्टर के लिए उनका इलाज करना अब ईजी हो गया था। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक, ये सारे एनिमल्स अब बाहर चले गए। एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स, और उन्होंने अपने ब्रदर से, अपने फ्रेंड से बताया दैट देयर वॉज ए डॉक्टर इन द लिटिल हाउस, कि लिटिल हाउस में एक डॉक्टर है विद द बिग गार्डन, जिसका बड़ा सा गार्डन है। हु रियली वॉज ए डॉक्टर, जो सचमुच का ही डॉक्टर है। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, और जब कभी भी कोई क्रिएचर बीमार होता, नॉट ओनली हॉर्सेस, केवल हॉर्सेस, काउज और डॉग्स ही नहीं, बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड, खेतों में रहने वाले छोटे छोटे क्रिएचर भी, जैसे कि हार्वेस्ट माइस, चूहे, बैजर्स, बैट्स, ऑल केम एट वंस टू हिज हाउस, वो तुरंत उसके घर आ जाते। ऑन द एज ऑफ द टाउन, जो टाउन के किनारे पर था। सो दैट हिज बिग गार्डन वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड विद एनिमल्स, इसलिए उसका बड़ा सा गार्डन हमेशा एनिमल्स की भीड़ से भरा रहता। ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम, जो कि हमेशा उससे मिलने की कोशिश में रहते थे। देयर वर सो मैनी, इतने सारे थे वो, इतने सारे वहाँ पर आते थे एनिमल्स, कि उसे अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग डोर बनवाने पड़े। ही रोट हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर, उसने लिखवा दिया कि जो हॉर्सेस हैं वो फ्रंट डोर से आएंगे। काउज ओवर द साइड डोर, काउज साइड डोर से आएंगी। एंड शीप ऑन द किचन डोर, और शीप किचन डोर से आएंगी। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड ए सेपरेट डोर, हर एनिमल के लिए अलग डोर था। इवन द माइस हैड ए टाइनी टनल, चूहों के लिए भी छोटी सी टनल थी। मेड फॉर देम इनटू द सेलर, सेलर कहते हैं तहखाने को, जो कि रूम होता है अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। सेलर में से एक टनल बनाई गई थी चूहों के लिए। वेगर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज, जहाँ वो लाइन बना के सब्र के साथ वेट करते थे फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम, कि डॉक्टर उनके पास आएंगे। एंड सो इन ए फ्यू ईयर्स टाइम, इससे थोड़े से समय में ही, कुछ सालों के समय में ही, एवरी लिविंग थिंग फॉर माइल्स, मीलों मीलों तक जो छोटे छोटे क्रिएचर होते हैं, गो टू नो अबाउट जॉन डू लिटिल, उन्हें जॉन डू लिटिल के बारे में पता चल गया। जॉन डू लिटिल की क्वालिफिकेशन क्या थी? वो एमडी थे। एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर कंट्रीज इन द विंटर,
और जो बर्ड्स विंटर में दूसरे कंट्रीज में उड़ के चली जाती थी, टोल्ड द एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स अबाउट डू लिटिल। उन्होंने डू लिटिल के बारे में जो फॉरेन कंट्रीज थी वहाँ के एनिमल्स को भी बताया। हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक, जो उनकी बातों को समझ सकते थे, एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल, और उनकी मुसीबत के समय में उनकी हेल्प कर सकते थे। यानी कि डू लिटिल के बारे में बताया कि वो बात कर सकते हैं और उनकी मुसीबत को सॉल्व कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उनकी। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स, वो एनिमल्स के बीच में बहुत फेमस हो गए। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे, एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच, और उन्हें अपना लाइफ बहुत पसंद था। ये स्टोरी लिखी है इतनी अच्छी सी। ह्यू, इसमें GH साइलेंट रहेगा, आप GH को नहीं बोलेंगे, ह्यू बोलेंगे इसे। और ये लॉफ्टिंग, फा पे F पे ज़्यादा जोर देना है, ह्यू लॉफ्टिंग। इसके क्वेश्चन आंसर्स के और एक्सरसाइजेज के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।